नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए क्लास में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज फिर से मैं आपके 12th के हिंदी का एक और चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आ गया हूँ। दोस्तों आज हम लोग आपके दिगंत किताब की दूसरी अध्याय के बारे में जानेंगे, ठीक है। अर्थात उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग जानेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। इससे पहले हम लोग जो कल पढ़े थे वह पढ़े थे बातचीत अध्याय से, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसने कहा था। आप लोग लहना सिंह के बारे में जानते हैं, बोधा सिंह के बारे में जानते हैं, सूबेदारनी के बारे में जानते हैं, कीरत सिंह के बारे में जानते हैं, बजीरा सिंह के बारे में जानते हैं। तो यह सब चीज के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। एक एक पात्र के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न के साथ हम लोग बने रहेंगे अंत तक, और एक एक प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न को, जो कि आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। प्यारे साथियों प्रश्न को पढ़िएगा, साथ ही साथ एक एक विकल्प को आप साथ देखते हुए भी चलिएगा। चलिए पहला विकल्प है अमृतसर, दूसरा लुधियाना, तीसरा जयपुर, तीसरा चौथा लखनऊ। प्यारे साथियों उसने कहा था यह एक कहानी है और इसके जो कहानीकार है अर्थात इसके जो लेखक है वह आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब है, ठीक है साथियों। प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो प्यारे साथियों वह है अमृतसर। किस शहर का चित्रण है साथियों, तो अमृतसर का चित्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। भाई तो मांझे का लहना किसको किसको याद है? मांझे का लहना बिल्कुल, अर्थात लहना सिंह के जो गांव का नाम था वह था मांझे। याद रखिएगा क्या नाम था? मांझे नाम था। इस चीज को नहीं भूलिएगा, बहुत ही जानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। क्लियर है? मांझे और मगरे प्यारे साथियों यह जो मगरे है यह सूबेदारनी का घर था। लहना सिंह जब बचपन में उस लड़की से जब मिला था, जब टकराया था, जब उसको प्रेम हुआ था, तो याद रखिएगा यह जो मगरे है यह किसका घर है? सूबेदारनी का घर था। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोगों के पास तीसरा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। प्रश्न कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। दोस्तों सबसे पहली बात कि लहना सिंह आपका किसमें था? सैनिक में था। और सैनिक में भी पद होता है, सूबेदार का पद होता है, लेफ्टिनेंट का पद होता है, जमादार का पद होता है। तो उसी प्रकार लहना सिंह किस पद पर था? तो दोस्तों लहना सिंह आपका जमादार के पद पे था। किस पद पर था लहना सिंह? वह आपका जमादार के पद पे था। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को भी देखिएगा, साथ ही साथ एक एक विकल्प को भी साथ देखते हुए चलिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए चौथा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। देखिए याद रखिएगा लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। और लहना सिंह का एक अलग प्रकार का सोच था कि अगर मैं मरूंगा तो कीरत सिंह के गोद में मरूंगा और अपने घर में मरूंगा, और आम का जो पेड़ लगाया हुआ था वह आंगन में, उस आंगन में उस आम के पेड़ के नीचे मरूंगा। ऐसा उसका स्वप्न था, ऐसा उसका सोच था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जब बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिया था सूबेदारनी के कहने पर, तो प्यारे साथियों युद्ध के दौरान वह बजीरा सिंह के गोद में मरा था। याद रखिएगा किसकी गोद में हुई थी? बजीरा सिंह के गोद में हुई थी। प्यारे साथियों आशा करूंगा आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक प्रश्न आगे बढ़ता हूं, आगे चलते हैं कि आगे क्या है। देखिए साथियों 5वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह कि पलटन का विदूषक कौन था। प्यारे साथियों प्रश्न है कि पलटन का विदूषक कौन था। प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदूषक का मतलब होता है जोकर। विदूषक का मतलब क्या होता है? जोकर होता है। इस चीज को नहीं भूलिएगा। अर्थात सर विदूषक क्या? प्यारे साथियों आप 12th क्लास में हैं और आपके पास भी एक ग्रुप होगा जिसमें एक दोस्त आपका ऐसा होगा कि बात बात
हंसाता होगा। जो आपको बात बात पर हंसाता है वही आपके उस टीम का विदूषक है, अर्थात जोकर है। समझ जाइए, ठीक है। तो उसी प्रकार से पलटन का जो विदूषक था वह बजीरा सिंह था। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट किया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ साथ आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। दोस्तों, यह सूबेदार हजारा सिंह का जो लड़के का नाम था, चलिए इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप विकल्प को पढ़िए। पहला विकल्प है बोधा सिंह, दूसरा है महा सिंह, तीसरा है कीरत सिंह और चौथा है गजधारी सिंह। प्यारे साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगी कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। याद रखिएगा, क्या था? बोधा सिंह था। किसका? सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम बोधा सिंह था। प्यारे साथियों, समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही मजेदार है। प्रश्न यह कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। प्यारे साथियों, भारतीय सैनिकों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। इस कहानी में उसने कहा था, कहानी में भारतीयों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। इस चीज को आप नहीं भूलिएगा। आगे बढ़े, चलिए 8वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है, प्यारा सा प्रश्न को प्यार भरी नजरों से देखिए और देखिए कहा क्या रहा है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। आप जब कहानी पढ़े थे तब आपको याद आ रहा होगा अभी कि यह जो लेफ्टिनेंट था वह नकली सूबेदार हजारा सिंह बन के आया था, जो कि लहना सिंह को तरह तरह की बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन था लहना सिंह एक सिख परिवार का, जो कि तंबाकू नहीं पीते हैं, नीलगाय की सींग नहीं होती है, ये सब चीज ये जानते थे लहना सिंह, लेकिन फिर भी इसको जो है अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो इस लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया था। साथियों, कहानी को याद कीजिए, स्मरण कीजिए, थोड़ा सा स्मरण शक्ति को तीव्र कीजिए, आपको समझ में आएगा कि उस जर्मन लेफ्टिनेंट को जो मार गिराया था वह आपका लहना सिंह, आपका जो हीरो है, आपकी आंखों का तारा जो अभी इस कहानी में है, इस कहानी का नायक है लहना सिंह। याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या है। कह रहा है प्रश्न कि सिख राइफल्स के जमादार कौन है? लहना सिंह है। और इसका नंबर क्या था प्यारे साथियों? इसका नंबर 77 अर्थात 77 था। कहां पे है? ए नंबर में आपका प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, आशा करूंगा समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ साथ प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है लोगों के पास। ध्यान से देखिएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रश्न कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी। सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दी थी वह लायलपुर में दी थी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां पे दी थी? लायलपुर में दी थी। इस चीज को आप नहीं भूलिएगा। क्लियर है प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है लोगों के पास। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। प्यारे साथियों, गुलेरी जी का जन्म हुआ था राजस्थान में। कहां पे? जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। इस चीज को मत भूलिएगा। और इसका मूल ग्राम का कौन सा था? तो गुलेर था। ठीक है, चलिए यह भी प्रश्न आपका आगे आने वाला है। चलिए 12वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। प्यारे साथियों, सुखमय जीवन यह रचना तो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, लेकिन यहां से मैं एक और एक प्रश्न बताऊंगा कि यह सुखमय जीवन यह एक कहानी है। क्या है? सुखमय जीवन यह एक कहानी है और इसको लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितने कहानियां लिखे हैं? मात्र 3 कहानियां लिखे हैं। पहला तो लिखा है आपका सुखमय जीवन, दूसरा है आपका बुद्धू का कांटा, और तीसरा आपका जानते हैं अभी जो हम लोग कहानी का क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं उसने कहा था, यह 3 इसका क्या है साथियों? अमर कहानी है। अमर कहानी याद रखिएगा। इन कहानी से ही इनको जितनी ज्यादा ख्याति मिली कि कुछ कहने की बात नहीं।
ठीक है प्यारे साथियों, इसके साथ साथ आगे बढ़ता हूं, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के सामने। चलिए, कहा प्रश्न कहा कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। याद रखिएगा, उसने कहा था यह एक कहानी है और यह कब प्रकाशित हुई थी। तो प्यारे साथियों, उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुरंत ही इस कहानी की रचना हुई थी, अर्थात 1915 में। 1915 में क्या हुआ था, उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। दोस्तों आपके पास विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्यारे साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कछुआ धर्म एक कृति है जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्यारे साथियों, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। प्यारे साथियों, समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए 16वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। प्यारे साथियों, यहाँ एक 4 निबंध दिया हुआ है। इन 4 निबंध में से 3 निबंध ऐसा है जो गुलेरी जी लिखे हैं, गुलेरी जी रचे हैं, और एक नहीं रचे हैं। तो वह है मजदूर और प्रेम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मजदूर और प्रेम। यह जो आपका कृति है, यह जो आपका निबंध है, यह इन्होंने नहीं लिखा है। देवनाम पीढ़ी लिखे हैं, पुरानी हिंदी लिखे हैं, मोरसी मोही कुठाओं लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो आपका यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आपका जो 16 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, तो वह है आपका मजदूरी और प्रेम। यह जो निबंध है यह गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि कुरमाई का अर्थ क्या है। प्यारे साथियों, जब लड़का और लड़की बार बार उस अमृतसर में जाके मिलते हैं, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी दुकानदार के यहाँ, तो बार बार लड़की से एक सवाल किया जाता है लर्ना सिंह के द्वारा कि तेरी कुरमाई हो गई। लेकिन एक दिन जब एक दिन लर्ना सिंह फिर से वही प्रश्न दोहराया तो लड़की ने बोली कि हाँ हो गई। लर्ना सिंह ने कहा कब, तो बोली कल। देखते नहीं है रेशम से कटा हुआ सालू अर्थात दुपट्टा। लड़का का दिल टूटा, कभी यहाँ जाके सब्जी वाले का सब्जी उलाड़ दिया, कभी एक वैष्णवी से जो है क्या करके धक्का खा के अपना जो है परिचय ही बदलवा दिया, कभी जो है नाला में गिर गया, कभी कुछ कर गया, कभी कुछ कर गया। एक धक्का सा लगा उसको कि मैं जिसको प्रेम करता हूं उसकी कुरमाई होगी। अर्थात कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है कुरमाई का अर्थ, क्या होता है मंगनी होता है। अर्थात इसकी मंगनी हो गई है कैसे। ठीक है, चलिए कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छी है, दिल को एकदम संजोए के रखता है यह कहानी। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बोधा कौन था। तो दोस्तों बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा कौन था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। प्यारे साथियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जूठन नहीं है, रोज नहीं है, उसने कहा था है त्रिच है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे और एक चीज बताऊंगा कि यह जो जूठन एक आत्मकथा है। जूठन एक आत्मकथा है और साथ ही साथ यह इसका जो लेखक है वह है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है प्यारे साथियों, ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब है। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब जी हैं, इसके लेखक हैं। और रोज एक कहानी है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसका जो लेखक है वह अज्ञेय साहब है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी यही, लेकिन त्रिच का है, त्रिच भी एक कहानी है, याद रखिएगा। और इस कहानी का जो लेखक है वह है उदय प्रकाश। कौन है प्यारे साथियों, उदय प्रकाश है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथ आगे बढ़ता हूं, देखता हूं अगला प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि नहीं है कह रहा है तो आप सीधा कहिएगा कि सुखमय जीवन अभी हम लोगों ने पढ़ा, बुद्धू का कांटा अभी भी हम लोगों ने पढ़ा, उसने कहा था अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अर्थात यह जो कफन है यह आपका चंद्रधर शर्मा द्वारा गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है।
ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अर्थात कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो वह कफन है, वह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। दोस्तों गुलेरी जी गुलेर के मूल निवासी थे। कहां के मूल निवासी थे? तो गुलेर के मूल निवासी थे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वह गुलेर के मूल निवासी थे। कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेर के मूल निवासी थे। चलिए प्यारे साथियों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन? उसने कहा था कहानी के कहानीकार है प्यारे साथियों, वह है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला प्रश्न आपके पास ये रहा। प्रश्न कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह द्विवेदी युग के कहानीकार है। किस युग के? द्विवेदी युग के कहानीकार है। इस चीज को आप नहीं भूलिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। प्यारे साथियों उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में। और जानते हैं 5 भागों में क्या क्या? मैं आपको बताता हूं। पहला भाग में है आपका बचपन की कहानी। और दूसरा में जानते हैं आप लोग, जब लहना सिंह कहाँ जाते हैं, जब वह दूसरा से लेके आपका दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें आपका है युद्ध की कहानी। और प्यारे साथियों चौथा है स्मरण की कहानी। किसकी? स्मरण की कहानी है। अर्थात प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, स्मरण की कहानी का मतलब है बोधा सिंह को जब गोली लगता है, जब वो तर हो रहा होता है, तो उसको हर एक चीज का स्मरण होता है कि मैं कहां था, मेरा कितना वास्ता था, हर एक चीज वह पांचवा हो गया। पांचवा भाग में लास्ट में उसको स्मरण आता है हर एक चीज। कहते हैं कि मृत्यु से पहले हर एक स्मृति आंखों के सामने बहुत ही साफ साफ झलकती है। इस कहानी में ऐसा कहा गया है। चलिए साथियों इसके साथ साथ हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। प्यारे साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। इस चीज को आप नहीं भूलिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न था आपके सामने। चलिए साथियों आज यहीं तक हम लोगों का